अक्सर सबके मन में ये विचार आता है कि मैंने ज्ञान मार्ग की राह पर चलने के बाद श्री विद्या की साधना क्यों शुरू की। वास्तव में ज्ञान मार्ग सिखाता है कि मैं कौन हूँ, आत्मबोध को बढ़ाता है, अज्ञान को हटाता है, सत्य का ज्ञान देता है। पर श्री विद्या वही सत्य को अनुभव के रूप में देती है, मंत्र, ध्यान और ऊर्जा के माध्यम से। अक्सर ज्ञान पर्याप्त लगता है पर अनुभव लेना बाकी रहता है। श्री विद्या साधना और ज्ञान मार्ग पहली नज़र में अलग अलग लगते हैं। एक में देवी मंत्र, श्री चक्र और उपासना दिखाई देती है, दूसरे में आत्मबोध और साक्षी भाव की साधना। लेकिन गहराई से देखें तो दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। आइए इसे समझें। दोनों मार्गों का अंतिम लक्ष्य है स्वयं की वास्तविक प्रकृति को जानना। गहराई में जाके दोनों एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं कि चेतना ही परम वास्तविकता है। दोनों मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध अहम का माना जाता है और दोनों का परिणाम है अहम का नाश और साक्षी का अनुभव। दोनों मार्ग साधक को बाहर से भीतर की ओर ले जाते हैं। दोनों ही आंतरिक चेतना के केंद्र तक पहुंचने का मार्ग है। ये दोनों मार्ग चेतना को परम सत्य मानते हैं। इसलिए दोनों में मूल सत्य है कि चेतना ही आधार है और बाकी सब उसकी अभिव्यक्ति। इन दोनों मार्गों में साधना का उद्देश्य है चित्त की शुद्धि और मन की स्थिरता। ये दोनों मार्ग केवल सिद्धांत पर नहीं रुकते और दोनों में अंतिम सत्य प्रत्यक्ष अनुभव से ही जाना जा सकता है। तो संक्षेप में कहा जाए तो ज्ञान मार्ग सीधे सत्य की ओर देखता है और श्री विद्या साधना उपासना और प्रतीकों के माध्यम से उसी सत्य तक पहुंचती है। अंततः दोनों का संगम वही होता है जहां साधक, साधना और साध्य का भेद समाप्त हो जाता है। सत्य को केवल समझा नहीं जाता बल्कि उसे अनुभव किया जाता है, जिया जाता है। आदि शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैत वेदांत को व्यवस्थित रूप से स्थापित किया, उन्हीं से जुड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ सौंदर्य लहरी श्री विद्या की गहरी व्याख्या करता है। इसलिए देवी उपासना और अद्वैत दर्शन दोनों विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के दो आयाम हैं और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चेतना ही परम सत्य है और वही समस्त जगत के रूप में प्रकट हो रही है।